नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। इसी दिन 15 अगस्त के दिन ही अंग्रेजी हुकूमत से लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली थी, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर अलग संविधान, अलग पहचान, अलग नाम के साथ, अलग झंडे के साथ चल रहा था। जब 2017 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ये मन बनाती है कि यहाँ से आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाना चाहिए और ऐसा होता है। 2019 में ये फैसला आता है और आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या बदलाव आए हैं जम्मू कश्मीर में, और हर घर तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान है। इसको देखते हुए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि सर, जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है तब से क्या कुछ बदलाव आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद क्या बदलाव आए हैं, इसके लिए हमें उससे पहले क्या स्थिति थी इस पर जाना होगा। आप देखिए कि जिस तरह का माहौल पूरी घाटी के अंदर था और उस पर लगातार चिंता व्यक्त की जाती थी सरकारों की तरफ से, चाहे वो सरकार केंद्र में कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो। आप देखिए कि वहां के नौजवानों के हाथ में पत्थर होते थे और जो बाकी देश के लोग थे वो उन्हें पत्थरबाज कहते थे। उनका भविष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसको हमेशा से ही बीजेपी, चाहे सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही, वो उसे मुद्दा बनाते रहे और लगातार ये मांग करते रहे कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। आप ये देखिए कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 1992 में जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, एकता यात्रा निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से, वो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक निकाली गई थी, जो कि दिसंबर 1991 में शुरू की थी। और उसका उद्देश्य ये था कि एक मैसेज देना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो जो एकता यात्रा निकाली जा रही थी 14 स्टेट से होकर वो कश्मीर पहुंचनी थी, लाल चौक पर तिरंगा फहराना था। और जब आतंकियों को बीजेपी के इस प्रोग्राम की पता चली कि एकता यात्रा बीजेपी निकाल रही है मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, जिसमें कि नरेंद्र मोदी उस पूरी टीम के जो हैं वो आयोजक के तौर पर थे, तो आतंकियों की तरफ से दीवारों पर पोस्टर लगाए गए, दीवार लेखन किया गया और उसमें जो कहा गया था वो आप देखिए कि उसमें लिखा गया था कि यदि माँ का दूध पिया है तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाइए आप। उस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं थे। जब ये यात्रा शुरू हो रही थी 1991 में दिसंबर में, उस वक्त मुरली मनोहर जोशी ने मीडिया वालों से उनका परिचय कराया था कि ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से आते हैं और बहुत ये नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं। उसके बाद जब आतंकियों की तरफ से धमकी दी गई, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने ही दिया था और उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी को लाल चौक पहुंचेंगे और 11 बजे तिरंगा फहराएंगे, रोक सकते हो तो रोकना। आप देखिए कि वहां उतनी तो भीड़ नहीं जा पाई जिस लक्ष्य को लेकर पार्टी चली थी, लेकिन मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी की टीम ने वहां पर झंडा फहराया था गोलियों और गालियों की आवाज में। तो एक दौर वो था। अब बात यह कि बदलाव क्या हुआ है। आज आप देखिए कि उसी कश्मीर के अंदर जहां युवा पत्थर उठाता था, जहां सेना या पुलिस को देखकर पत्थरबाजी की जाती थी, आज उसी कश्मीर के अंदर बाकी देश की तरह वहां का नौजवान भी तिरंगा को हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। जो सरकार का घर घर तिरंगा अभियान है, उस अभियान में शामिल वहां का युवा हो रहा है और तस्वीर जिस तरह की आ रही है, पूरे तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है कश्मीर भी। तो यानी जो एक सपना होता था सरकारों का, आज सत्ता में भाजपा है वो अलग बात है, लेकिन हर कोई कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के सपने के साथ ही आगे बढ़ते थे। आज वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वहां का युवा जो है हाथ में पत्थर नहीं उठाता,
आज वहां का युवा हाथ में सरकार से काम मांग रहा है और सरकार काम देने के लिए वहां पर उद्योग जो है वो लगा रही है। आज वहां पर हेल्थ सुविधा जो है वो बाकी देश की तरह कश्मीर के लोगों को भी मिले, उसके लिए एम्स वहां पर बन रहे हैं। तो बदलाव वहां पर सामाजिक और न्यायिक हर तरह का फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जब से ये हर घर तिरंगा अभियान चला है उससे ये साफ हो गया है कि कश्मीर का युवा भी बाकी देश की तरह तिरंगे से, अपने देश से उतना ही प्यार करता है जितना कि देश के दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, आपने बात कही, लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती की भी यहाँ पे बात करना चाहूँगी। जब ये आर्टिकल 370 रिमूव करने की बात कही जा रही थी तब वो एक बयान देती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, विशेष दर्जा जो मिला हुआ है जम्मू कश्मीर को, अगर ये ख़त्म होता है तो कोई भी तिरंगे को यहाँ पर कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई भी इसे हाथ में नहीं उठाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये चीज़ बदली है? बिल्कुल, आप देखिए आज कश्मीर की आवाम ये साफ कर चुकी है कि उन्हें उन लोगों के साथ रहना है जिन्हें तिरंगा से लगाव है, जिन्हें देश से लगाव है। आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने 2017 में कहा था कि तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज महबूबा मुफ्ती उन्हीं कश्मीर के लोगों की तस्वीर देखे, चाहे वो साउथ कश्मीर की बात हो, चाहे वो डल झील के आसपास या पूरे कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, युवाओं ने, वहां के नौजवानों ने, कश्मीर के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। और आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही हैं, आज तिरंगा भी है, वहां का नौजवान भी है कश्मीर का, लेकिन कहीं महबूबा मुफ्ती दिखाई नहीं दे रही, ना सामाजिक तौर पर ना राजनीतिक तौर पर। आप देखिए कि जनता उन्हें नकार चुकी है लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। अब महज 3 सीट उनके पास हैं, 3 विधायक उनके हैं, लोकसभा में उनका खाता भी नहीं खुल पाया है। तो जो ये सोच है उसके साथ भारत का नौजवान, भारत की आवाम नहीं है। और कश्मीर ने अपना जो मैंडेट है उसमें साफ कर दिया है कि वो भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं है, भारत को जोड़ने वाले लोगों के साथ है। तो आप इसमें किसकी बड़ी भूमिका देखते हैं? जिस तरीके से 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक अभियान चलाया जाता है कि हर घर तिरंगा, इसकी कितनी बड़ी भूमिका है? एक तो ये, और तिरंगा यात्राएं जो निकाली जा रही हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, तिरंगा जब हाथ में आता है और जो भावना भारत देश के किसी भी नागरिक के अंदर होती है जब तिरंगा हाथ में आता है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जिस कश्मीर के अंदर कहा जाता था कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज वहां 1508 मीटर का तिरंगा ना सिर्फ वहीं के लोग बना रहे हैं बल्कि उसे सम्मान के साथ उठा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो जो अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होता है, और तिरंगा जो है वो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। आज कश्मीर के युवाओं ने साफ कर दिया है कि वो राष्ट्र की एकता, शांति और शौर्य के प्रतीक तिरंगा के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो इस पर सवाल उठाएंगे वो आज हाशिए पर हैं, चाहे वो अलगाववादी नेता हो या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हो जो अवाम की नीयत पर सवाल उठाते थे कि जो कश्मीर का युवा है या कश्मीर के जो लोग हैं वो तिरंगा को नहीं उठाएंगे यदि आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाता है। आज 6 साल हो गए हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कश्मीर का युवा भी साफ कर चुका है, कश्मीर की आवाम साफ कर चुकी है कि वो बाकी देश की तरह ही अपने राष्ट्र ध्वज को प्यार करते हैं और प्रेम के साथ आज तिरंगा यात्रा निकाली भी जा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तब महबूबा मुफ्ती ने बात कही थी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब ये हटा दिया गया आर्टिकल 370, तो उसके बाद वो कहती है 2020 में कि नहीं उठाऊंगी मैं ये झंडा। तो बीजेपी की एक नेता हैं कविता गुप्ता, वो ये कहती हैं कि वो ज़माना बीत गया है जब देश में 2 झंडे हुआ करते थे। तो क्या किसी देश में आज के समय में 2 झंडे हो सकते हैं या होने चाहिए? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान,
ये नारा बीजेपी हमेशा से देती रही थी और जब जब आर्टिकल 370 पर सवाल उठाए गए थे तो बीजेपी की तरफ से हर बार यह साफ किया गया था कि एक देश एक निशान होना चाहिए, यानी कि झंडा एक होना चाहिए पूरे देश का। उसके बाद कहा जाता था कि विधान एक होना चाहिए, यानी संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो बाकी के भारत के लिए है उसी तरह के कानून, उसी तरह का संविधान कश्मीर के लिए भी होना चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए, यानी जो प्रधानमंत्री है वो भी पूरे देश का एक होना चाहिए। आज भारत की सरकार ने यह करके दिखाया है और जो वो हमेशा से कहते रहते, विपक्षी सवाल उठाते थे कि खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब फैसला सुनाया गया, जब 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया, क्या कहीं पर कुछ हुआ? तो यह सिर्फ माहौल विपक्ष की तरफ से, अलगाववादी नेताओं की तरफ से बनाया जाता था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि कश्मीर भी बाकी देश की तरह एक साथ एक संविधान, एक विधान और एक निशान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। महबूबा मुफ्ती की आपने बात कही, 2020 की वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है। उसमें 2 झंडों के साथ वो कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, जिसमें कि पीडीपी का झंडा था और जो एक कश्मीर का अलग झंडा होता था वो झंडा उनकी तरफ से। उस दौरान ये कहा गया था कि जो ये आर्टिकल 370 है इस पर डाका किया गया है, यानी ये संवैधानिक रूप से नहीं हटाया गया, ये उनका कहना था। जबकि पूरे संसद ने 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया था और उसके बाद आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। तो ये उनकी सोच है। आज कश्मीर की जो जनता है वो ये साफ कर चुकी है कि वो इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। भले ही वो बीजेपी के साथ उतना समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सोच के साथ भी नहीं है जो अपने राष्ट्र ध्वज के लिए ये कहते हो कि इसे कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो उस सोच के साथ भी नहीं है जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो भारत की संसद ने फैसला लिया हो, जो उसे मानने से मना करती हो। आज कश्मीर की आवाम ये साफ कर चुकी है कि वो राष्ट्र को जोड़ने वाले लोगों के साथ है, राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पूरे देश का सिनेरियो देखूं तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में हम 15 अगस्त मना रहे हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, झंडे को उठा लेते हैं, एक फ़ोटो खींच लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, ये सब चीज़ें एक अलग मुद्दा है। तो कितना सम्मान जो हम फ़ोटो खींचते हैं उससे ऊपर बढ़कर जो देश के लोग हैं उन्हें कैसे इसका सम्मान करना चाहिए, तिरंगे का, और वो रहना चाहिए एकजुट। देखिए, ये राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात नहीं है। इंसान के अंदर किसी के लिए भी जो सम्मान है वो अंदर से आता है और मुझे अपने देश के हर नौजवान, हर जो भी लोग हैं देश के अंदर, सबसे पूरी ये उम्मीद है कि वो राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है वो अपने अंदर से करते हैं। ये सिर्फ सेल्फी खींचकर फोटो अपलोड करने का मामला नहीं है, ये राष्ट्र ध्वज के सम्मान का मामला है। और जो सरकार ने जिस सोच के साथ ये अभियान चलाया है या तिरंगा यात्राएं जो निकाली जा रही हैं पूरे देश के अंदर, वो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही हैं। हम एकजुट हैं ये साफ हो चुका है, लेकिन जो हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान है वो भी आगे बरकरार रहना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त तक सेल्फी खींचने के लिए अभियान नहीं चलाया जा रहा है, ये तिरंगा यात्रा सिर्फ फोटो अपलोड करने के लिए नहीं किया जा रहा है। जो राष्ट्र ध्वज का सम्मान है वो सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन घर पर लगाया, उसके बाद झंडा फट रहा है या उसका किस तरह से अपमान हो रहा है, वो नहीं करना है। अपने तिरंगे का सम्मान करना है। अक्सर देखा जाता है कि 15 अगस्त के बाद या 26 जनवरी के बाद जो तिरंगा है वो कूड़े पर पड़ा मिलता है, वो सड़कों पर पड़ा मिलता है, तो ये राष्ट्र ध्वज का अपमान है। अब क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि वो किसकी तरफ से फेंके गए हैं, किसकी तरफ से उनका ये अपमान किया गया है, तो ये पता नहीं चलता है। लेकिन अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। उसे सम्मान के साथ ही फिर वापस कहीं अच्छी जगह घर में रखना चाहिए।
जो अधिकार हमें ये मिला है। आपको याद होगा कि पहले राष्ट्र ध्वज सिर्फ सरकारी दफ्तरों पर लगाया जा सकता था, उसे घरों में या आज लोग गाड़ियों पर भी लगाते हैं, उस तरह से लगाने का अधिकार आम नागरिक को नहीं था। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। हालांकि पहले वो कांग्रेस सांसद थे नवीन जिंदल, अभी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आज हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने घर पर तिरंगा लगा सके। आज सरकार भी यदि तिरंगा यात्रा निकलने की बात कर रही है, यदि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो वो उसी वजह से है कि आज हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा लगाने का, तिरंगा फहराने का अधिकार मिला है। तो इस अधिकार के लिए भी और जो तिरंगा का सम्मान है उसके लिए भी हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए ना जाने कितने लाखों लाख जो माओं के बेटा हैं वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उनकी शहादत के सम्मान के लिए भी हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान रखना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से 15 अगस्त का दिन होगा और पूरा देश जो है अपनी आज़ादी के जश्न में डूबा होगा, जिस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद वो बड़ी आज़ादी मिली। हालांकि वो अलग बात है कि एक अलग देश भी बना पाकिस्तान, वो एक बड़ा दर्द रह गया। और अब जो हम लोग हैं एकता में अनेकता की बात करते हैं, उसे बनाए रखना आज हर एक नागरिक का कर्तव्य है, जो भारत के प्रति पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार है। कितनी एकता हमारे अंदर है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा भी है। तमाम पार्टियां साथ आई हैं। जो कुछ चर्चा थी हमने आज इस विषय पे की है और आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए विषय के साथ। आप लगातार तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।